वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के प्रतिनिधि हापुड़ के ध्रुव सिंघल, बुलंदशहर के अलीम खान, यहां पर वाहन स्क्रैप हुआ करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होगा। गाजियाबाद के फरमान और फरमान के बाद हापुड़ के कैफ खान मंच पर आएंगे। कैफ खान, कृपया आप भी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और इसके पश्चात गाड़ियों के ऑटोमेटेड फिटनेस करने के लिए स्वचालित परीक्षण। ऐतिहासिक परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के लोकार्पण का हुआ शुभारंभ। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में ऐतिहासिक परिवहन विभाग की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया और रजिस्टर व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के नवीनतम प्रतिनिधि हापुड़ से रॉयल व्हीकल इंटरप्राइजेज के कैफ खान, हापुड़ के ध्रुव सिंघल, बुलंदशहर से अलीम खान, गाजियाबाद के फरमान को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से प्रमाण पत्र भेंट किए। ऐतिहासिक परिवहन विभाग की योजनाओं को साकार करने में परिवहन विभाग के राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। माननीय मंत्री जी ने जनता के लिए बेहतर परिवहन सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को और आधुनिक, सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। परिवहन विभाग की प्रमुख योजनाएं जो इस लोकार्पण समारोह में जनता के लिए समर्पित की गई, उनमें प्रमुख हैं: 1. 1.5 लाख जन सेवा केंद्र CSC के माध्यम से परिवहन सेवाओं का शुभारंभ। 2. डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप यूपी मार्गदर्शी एवं सरल परिवहन हेल्पलाइन नंबर 149 का शुभारंभ। 3. एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी एवं नवीनतम ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के निवेशकों को प्रमाण पत्र। 4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 11 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरण। 5. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन। 6. PPP मॉडल के अंतर्गत एवं अनुदान आधारित बस स्टेशनों का डिजिटल शिलान्यास। 7. डबल ट्रैकर इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक एवं CNG बस सहित नई 400 बसों एवं परिवहन निगम विभाग के 70 इंटरसेप्टर वाहनों को मुख्यमंत्री ने विभिन्न शहरों के लिए नई ईप्सो को हरी झंडी दिखाई। ये बसें न केवल प्रदूषण कम करने में मदद करेंगी, बल्कि शहर के भीतर आवागमन को भी अधिक आरामदायक बनाएगी। माननीय परिवहन मंत्री एवं मुख्यमंत्री का संबोधन। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को आधुनिक और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवहन विभाग को जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन नई योजनाओं का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। यह सभी पहल उत्तर प्रदेश में परिवहन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकेत देती हैं, जिससे आम जनता का जीवन और भी आसान हो जाएगा। मोमेंटो तेजी के साथ ले जाए कृपया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज इस मंच पर सम्मानित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क परिवहन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये विभाग आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। 32 लाख परिवहन वाहन, 3 करोड़ लाइसेंस धारक और सुविधा केंद्रों के मध्य MOU के आदान प्रदान का मैं अनुरोध करूंगा परिवहन निगम की ओर से MD श्री मासूम अली सरवर जी से और जन सुविधा केंद्र की ओर से MD CSC श्री संजय कुमार राकेश से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष MOU का आदान प्रदान करें और उत्तर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इस MOU का आदान प्रदान। हॉल खामोश क्यों रहेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग का उच्च प्राथमिकता का विषय रहा है। सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो और हम सब उसके लिए जागरूक बने। इस मुहिम को सकारात्मक दिशा देने के लिए आज एक और MOU हो रहा है परिवहन विभाग और IIT खड़गपुर के मध्य। परिवहन विभाग से विशेष सचिव श्री KP सिंह और IIT खड़गपुर से प्रोफेसर उदय शंकर नो प्रॉफिट नो लॉस पर हो MOU। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष
उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आज खुशखबरी का दिन है। अब A4 साइज में मिलने वाला इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अब विदेश जाने वालों को एक सुंदर बुकलेट के रूप में मिला करेगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा तैयार की गई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन करने की कृपा करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं, मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन हो रहा है। उधर भी दीजिए तेजी के साथ। बैठिए मैडम, बैठिए। पूरा हॉल आह्लादित है और आपकी बार बार बजने वाली तालियां बता रही है कि परिवहन विभाग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम आपको कितना अच्छा लग रहा है। ये बुकलेट लेकर आप विदेश जाएंगे, मुस्कुराते हुए कहेंगे कि हम भारत से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। आज से उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग एक और नई शुरुआत करने जा रहा है। आज के बाद वाहन संबंधी किसी भी शिकायत के लिए आपको 3 डिजिट का बेहद आसान टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया 149 सरल परिवहन हेल्पलाइन का बटन दबाकर शुभारंभ करने का कष्ट करें। बटन दब गया है मित्रों, 149 का शुभारंभ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, अब तक आप सबने रेलवे को ट्रैक किया होगा, ट्रेन लेट है या टाइम पर है। खुशखबरी यह है कि अब आप घर बैठे डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से बसों को भी ट्रैक कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से आप सुझाव और शिकायत भी दे सकते हैं। मैं अनुरोध करूंगा एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया मार्गदर्शी डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ करें। और ये शुभारंभ हो गया है डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विजन है कि जिस प्रकार हवाई अड्डों पर हवाई यात्रियों को सुविधाएं मिलती हैं, उसी प्रकार बस स्टेशन पर भी मिले। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं, कृपया 82 करोड़ रुपए की लागत से 25 बस स्टेशन और डिपोज का जो विकास हो रहा है, उसका बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इस प्रकार इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि परिवहन निगम द्वारा प्रथम चरण में 23 बस स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें से 7 बस स्टेशनों को 851 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। कृपया बटन दबाकर उसका भी लोकार्पण करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य विराजमान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने वाले चयनित बस स्टेशनों के विकासकर्ताओं के प्रतिनिधियों का मंच पर आने का समय है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं एमडी ओमेक्स मोहित गोयल, एमडी मेसर्स डीजीएस टाउनशिप ईश्वर देव शुक्ला और एमडी वेल्टिक्स बिल्डकॉन अलीगढ़ नरेंद्र सिंह जी से कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। मोहित गोयल, ईश्वर देव शुक्ला और नरेंद्र सिंह कृपया एक साथ मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। बाकी कृपया लाइन अप कर लें। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर रहा है और ऐसे 18 केंद्र तैयार हो चुके हैं। समय है ऐसे 4 नवीनतम केंद्रों के प्रभारियों को प्रमाण पत्र वितरण का। सबसे पहले देवरिया के वैभव शाही कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। ये एडीटीसी है। जौनपुर के कृष्णमूर्ति सिंह, सोनभद्र के आनंद मिश्रा, एटा के गौरव शर्मा। गौरव शर्मा मंच पर हैं। और गौतम बुद्ध नगर के योगराज सिंह। आज का दिन
परिवहन विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन है मित्रों। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करना आवश्यक है और प्रदेश में स्थापित किए जा रहे रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र के प्रतिनिधि हापुड़ के ध्रुव सिंघल, बुलंदशहर के अलीम खान यहां पर वाहन स्क्रैप हुआ करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण से बचाव होगा। गाजियाबाद के फरमान और फरमान के बाद हापुड़ के कैफ खान मंच पर आएंगे। कैफ खान कृपया आप भी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और इसके पश्चात गाड़ियों के ऑटोमेटेड फिटनेस करने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के प्रतिनिधि निवेशकों को प्रमाण पत्र लखनऊ के रोहित सिंह। इन स्टेशन पर ऑटोमेटेड फिटनेस हुआ करेगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आगरा के अजय कुमार राय, कानपुर के विवेक श्रीवास्तव और मिर्जापुर के अनुपम प्रकाश त्रिपाठी, ये सब बदलते हुए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं। जनसेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले 4 व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रमाण पत्र दे रहे हैं। बलिया की सीएससी के अशुमेंद्र प्रताप सिंह, बलिया के ही क्रांति कुमार, बलिया में क्रांति हुई थी हम सबको पता है, और बलिया के क्रांति कुमार मंच पर हैं, जोरदार तालियां बजाएं। वाराणसी के पवन कुमार सिंह, और लखनऊ के अखिलेश शर्मा, ये सब जन सुविधा केंद्रों के प्रतिनिधि हैं। मित्रों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। आलमबाग डिपो की गोल्डी मौर्य, महिलाएं उत्तर प्रदेश की आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। आलमबाग डिपो की ही संगीता गौतम, कैसरबाग डिपो की अंशिका गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश बदल रहा है। परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन है और इस कार्यक्रम के लिए अपने बहुमूल्य समयों में से समय निकाल करके हम सब के नेता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं पूरे परिवहन विभाग के तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश लखनऊ की मेयर सुषमा खरवाल जी, विधायक रामचंद्र प्रधान जी, विधायक मुकेश शर्मा जी, विधायक अमरीश जी, हमारे परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव अमित जी, परिवहन आयुक्त बीएन सिंह जी, एमडी मासूम अली सरवर जी और सीएससी के अधिकारीगण, हमारे जो पीपीपी मॉडल पे जो हमारे इन्वेस्टर हैं, हमारे सभी उपस्थित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश परिवहन आज केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में प्रथम होने का गौरव प्राप्त कर रहा है। सड़क सुरक्षा हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है, सड़क सुरक्षा। और बार बार हम इस बात को कहते हैं कि सड़क सुरक्षा, सड़क पर चलने वाले एक एक व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके प्रति जागरूकता पैदा करना, आम जन को जागरूक करना, आम जन को इसके प्रति सतर्क बनाना, उसके लिए उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना। कोरोना कालखंड में वैश्विक महामारी के दौरान 3 वर्ष में हम लोगों ने जितने लोगों को नहीं खोया, उससे ज्यादा लोग हम हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में खोते हैं और नौजवानों को खोते हैं। परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है। एक चुनौती है ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए।
केंद्र की सरकार भी और माननीय उच्चतम न्यायालय भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है कि सड़क सुरक्षा हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन जागरूकता का अभाव, बेहतर समन्वय को बनाए रखते हुए व्यापक जन जागरण के माध्यम से हम इसको फेज वाइज न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं। न्यूनतम स्तर पर लाने में सफल हो सकते हैं। याद करिए, अगर आपके कारण किसी पैसेंजर की जान बचती है तो प्रचार आपका अच्छा होगा। लोगों के मन में एक सुरक्षित यात्रा की अवधारणा परिवहन निगम के बारे में बनेगी। आपके कारण अगर कहीं लापरवाही के कारण किसी यात्री की जान जाती है तो परिवहन निगम की बस सेवा भी बदनाम होती है और साथ साथ आपको आर्थिक हानि भी होती है। यानी आपको कंपनसेशन भी देना होता है। यानी दोहरे लाभ भी हैं तो दोहरे नुकसान भी है। अंततः भुक्तभोगी पूरे परिवहन विभाग को होना पड़ता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिनको भी हम ड्राइवर के रूप में रखते हैं, जिनके हाथ में भी बस की स्टीयरिंग दे रहे हैं, उनका नियमित रूप से मेडिकल और फिजिकल फिटनेस उनका होता रहे। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताजा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।